तो आइए बच्चों आते हैं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 4 की ओर। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको निकालना है कि इसमें से संगत कौन से हैं और असंगत कौन से हैं, और जो संगत होंगे उसको आपको ग्राफ में दिखाना है। तो कैसे संगत निकालना है और कैसे असंगत निकालना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। A1 A2 और B1 B2 लिख लेते हैं। A1 है आपका x का, यहाँ गुणांक क्या है 1 है, तो A1 1 हो जाएगा। और B1 क्या हो जाएगा, y का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है, तो B1 भी y हो जाएगा। और C1 क्या हो जाएगा 5। इसी तरह A2 क्या हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा 2 और C2 भी हो जाएगा 10। अब निकाल लेते हैं A1 अपॉन A2। तो A1 क्या है 1 है और यहाँ A2 क्या है 2 है, 1/2 आया। B1 अपॉन B2, B1 क्या है 1 है, B2 क्या है 2 है, तो 1/2 आया। C1 अपॉन C2, C1 क्या है 5 है और C2 क्या है 10 है, तो 5 1 5, 5 2 10, यानी कि यहाँ पे A1 अपॉन A2 बराबर आया B1 अपॉन B2 के, बराबर आया C1 अपॉन C2 के। यानी कि ये कैसी रेखाएं होंगी, यह संपाती रेखाएं होंगी और संपाती रेखाएं संगत होती हैं। तो इसका हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। हाँ तो बच्चों, इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए x और y के आपको मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कैसे निकालेंगे x और y के मान? बिल्कुल वही हम टेक्निक अपनाएंगे जैसे हम करते हैं x + y = 5। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले तो सबसे पहले आप बॉक्स बना लेंगे जिसमें आप x और y के मान रखेंगे। तो ये हमने बॉक्स बना लिया। उसके बाद x और y को अलग अलग कर लेंगे। तो ये आपका x बराबर 5 माइनस y। ठीक है, x बराबर 5 माइनस y। अब आप y की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो x की आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले y की वैल्यू हम 0 रख के देखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 0 यानी कि 5, यानी कि y की वैल्यू जब आपने 0 रखी तो x आपको मिला 5। अब हम y बराबर 1 रख के देखेंगे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो जब आपने y रखा 1 तो x मिला आपको 4। उसके बाद y बराबर हम 2 रख के देखेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, क्योंकि y की जगह 2 रखा तो मिला आपको 3, यानी कि y जब आपने 2 रखा तो x मिला 3। तो ये आपको x और y के पॉइंट्स मिल गए। इसी तरह हम ये जो समीकरण है इसके भी पॉइंट्स निकालेंगे। देखिए बच्चों, हमने समीकरण यहाँ लिख लिया है। इसको आगे सॉल्व करने से पहले इसको हम थोड़ा सा और छोटा बना लेते हैं। कैसे, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा x + y बराबर 10। उसके बाद क्या होगा, x + y बराबर, ये जो 2 इधर है ये गुणा में है, यह 2 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके भाग में चला जाएगा तो 10/2 हो जाएगा। फिर 2 से इसका भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर 5। ये आपको एक नया समीकरण मिल जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, ये जो आपको समीकरण मिला है x + y बराबर 5, यह बिल्कुल यही सेम समीकरण है x + y बराबर 5, यानी कि इसके जो x और y के पॉइंट्स होंगे वही इसके भी पॉइंट्स होंगे। तो जो हमने इसमें लिखा हुआ है वही हम इसके लिए भी लिख लेंगे, क्योंकि जो इस समीकरण को संतुष्ट करते होंगे x और y की बिंदु वही इसको भी करेंगे, क्योंकि समीकरण आपका सेम है। तो x और y लिख लिया हमने, 5 0 4 1 और 3 2। अब ये जो 2 आपको मिल गए हैं x और y की वैल्यूज़ जो मिल गई हैं, इसको आप ग्राफ में दिखाएंगे और हल ज्ञात करेंगे। हाँ तो बच्चों देखिए, हमने जो समीकरण थे वह भी लिख लिए हैं, जो x और y की हमको अलग अलग वैल्यू यानी मान मिले हैं वह भी लिख लिए हैं। अब हम इसको इस ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो देखिए बच्चों,
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले समीकरण के लिए देखेंगे x बराबर 5 तो y बराबर 0। तो x बराबर 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ होगा x बराबर 5 और इसके बिल्कुल सामने होगा y बराबर 0। मतलब जो पॉइंट होगा वो यहीं पर लगेगा, कौन सा, 5 और 0। दूसरा पॉइंट है x बराबर 4 तो y बराबर 1। तो x बराबर 4 कहाँ पे होगा, ये होगा x बराबर 4 और y बराबर 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा y बराबर 1, बिल्कुल 1 के सामने। तो इसको हम लिख देंगे 4 और 1। तीसरा पॉइंट है x बराबर 3 तो y बराबर 2। तो x बराबर 3 यहाँ पे आएगा और y बराबर 2 कहाँ आएगा, बिल्कुल सीधाई से जाएंगे और 2 के सामने रुक जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा y बराबर 2। तो ये होगा 3 और 2, ये पॉइंट हो जाएगा 3, 2। अब जो हमको ये 3 पॉइंट मिले हैं इसको हम स्केल की मदद से जोड़ देंगे। तो देखिए बच्चों, हमने ये जोड़ दिया और हमको एक रेखा मिल गई। इस रेखा का नाम होगा, क्या नाम होगा, x प्लस वाई बराबर 5, क्योंकि यही समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसके भी जो पॉइंट है बिल्कुल सेम है, 5 0 4 1 3 2। ये 5 0 4 1 3 2, यानी कि यह दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। इसीलिए इसके अनेक हल होंगे। तो हम एक हल इसका नहीं लिख सकते, इसके अनेक हल होंगे। तो इस तरह हम 2 एरो बना देंगे, क्योंकि दूसरी भी जो लाइन है वह इसके ऊपर ही लाई करेगी। और दूसरी लाइन का यहाँ पे नाम भी लिख देंगे। दूसरी लाइन का नाम है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इस तरह से इसका ग्राफीय सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी a1 क्या होगा, x का गुणांक क्या है 1, b1 क्या होगा, y का गुणांक क्या है इस समय -1, और c1 होगा 8। इसी तरह a2 क्या होगा 3, b2 क्या होगा -3 और c2 क्या होगा 16। अब निकालते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3, माइनस माइनस कट जाएगा 1/3, और c1 अपॉन c2 इक्वल टू 8/16, यानी कि 8 1 8, 8 2 16, यानी कि c1 अपॉन c2 आपका अलग आ गया। यहाँ पे a1 अपॉन a2 बराबर आ गया है b1 अपॉन b2 के। और ऐसी कंडीशन में जो रेखाएं होंगी यह समानांतर होंगी, और जो समानांतर रेखाएं होती हैं वह असंगत होती हैं। तो असंगत जो रेखाएं होती हैं उसका हमको ग्राफ नहीं बनाना है इसमें, तो इसका ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट को मैंने इस तरह लिख लिया है। a1 है 2 यहाँ पे, b1 है 1, c1 है -6, a2 है 4 और b2 है -2 और c2 है -4। मैंने बताया है कि c1 c2 या तो दोनों ही इक्वल टू के इस तरफ हो तब उसकी वैल्यू रखिए, या दोनों इक्वल टू की इस तरफ हो, यानी कि या तो दाएं साइड हो दोनों या बाएं साइड हो, लेकिन दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 बराबर आ जाएगा 2/4, 2 1 2, 2 2 4। और अब b1 अपॉन b2 निकालते हैं, तो b1 अपॉन b2 बराबर आ जाएगा 1/-2, यानी कि -1/2। अब देखिए a1 अपॉन a2 1/2 है, b1 अपॉन b2 -1/2 है, यानी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, यानी कि ये कैसी रेखाएं होंगी, ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, और ऐसी रेखाएं होती हैं संगत रेखा युग्म। तो इसको ग्राफ में दर्शाना पड़ेगा। उसके लिए हमको x और y की अलग अलग वैल्यूज़ यानी मान निकालने पड़ेंगे दोनों समीकरणों के लिए। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लेते हैं 2x प्लस वाई -6, तो इसको लिख लेते हैं 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। इसके लिए क्या करेंगे, x और y को हम अलग अलग कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, y और -6 को इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा -y प्लस के
6, निशान चेंज हो जाते हैं दूसरी तरफ जाने पर। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 जो है इसके साथ गुणा में है तो नीचे भाग में चला जाएगा, तो -y प्लस 6 और 2 नीचे आ गया 2। तो ये आपको मिल गया एक समीकरण। इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। y के अलग अलग मान रखेंगे और हमको x के अलग अलग मान मिलेंगे। सबसे पहले x बराबर रखते हैं, तो बच्चों y बराबर हम 6 रख के देखते हैं सबसे पहले। तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, -6, y की जगह -6 हो गया, प्लस 6/2 यानी कि -6 + 6 0। तो x बराबर हो गया 0, यानी कि y बराबर जब हमने 6 लिया तो x बराबर हमको मिला 0। अब हम लेंगे y बराबर 4, y बराबर 4 इसमें रख के देखते हैं। तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, x बराबर -4 + 6/2, -4 + 6 कितना हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1। यानी कि y जब हमने 4 लिया तो हमको x मिला 1। अब हम y लेके देखेंगे 2, तो y हमने 2 लिया तो x हमको कितना मिलेगा, x बराबर हो जाएगा -2, y की जगह -2 प्लस 6/2, -2 और 6 कितना हो जाएगा 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। यानी कि y जब हमने 2 लिया तो x भी हमको 2 मिला। इसी तरह हम ये वाली जो आपके पास समीकरण है इसके भी बिंदु निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। 4x - 2y - 4 = 0, ये है आपके पास। तो x को अलग कर लेते हैं, y को अलग कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं 4x को और -4 को भी। तो ये हो जाएगा -2y बराबर, ये हो जाएगा -4 था +4 और ये 4x प्लस का था, ये हो जाएगा -4x। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 है इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -y बराबर 4 - 4x/2। अब देखिए बच्चों, आप ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर से अगर आप 2 क्या, आप 4 कॉमन लीजिए। ऊपर से 4 हमने कॉमन लिया ऊपर से, तो यहाँ बचेगा 1 - 4x का क्या हो जाएगा x, और नीचे 2 है ही, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये क्या हो जाएगा, -y बराबर 2 × 1 - x। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। अब आप x के अलग अलग मान रखेंगे और आपको y के अलग अलग मान मिलेंगे। तो पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। ये हमने बॉक्स बना लिया x और y। अब हम इसमें x बराबर 0 रख के देखते हैं। तो x बराबर 0 रखा तो हमें मिलेगा -y बराबर 2, 1 - 0, तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में हो जाएगा 2, यानी कि -y बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2, है ना। तो x बराबर जब हमने 0 रखा तो y बराबर हमको मिला -2, तो 0 और -2। अब हम x बराबर 1 रख के देखेंगे। इसमें हम x बराबर 1 रखेंगे तो -y बराबर 2, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 1 - 1 0, और 2 का गुणा 0 में होगा तो 0, यानी कि y बराबर हो जाएगा 0। जब आप x 1 रखेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह जब आप x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा। तो आपके देखिए 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, दोनों समीकरणों के पॉइंट्स मिल गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों को आप अब ग्राफ में शो करेंगे और इसका हल निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने एक्स वाई अक्ष भी बना लिए हैं और जो हमको 2 समीकरण मिले थे वह भी लिख लिए हैं और जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं वह भी लिख लिए हैं। अब हम इसको इस ग्राफ में शो करेंगे। तो चलिए, x बराबर 0, y बराबर 6, तो x बराबर 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और y बराबर 6 कहाँ पे आएगा, बिल्कुल सीधे चलिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0 और 6। दूसरा पॉइंट है x बराबर 1, y बराबर 4, तो x बराबर 1 यहाँ पे आएगा, y बराबर 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एकदम 4 के सामने। तो इसको आप लिख देंगे 1 और 4। x बराबर 2, तो y बराबर 2, तो देखिए x बराबर 2 ये रहा, बिल्कुल सीधाई में चलेंगे, और y बराबर 2
यहाँ पे आएगा 2 और 2। देखिए हमको 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। इन तीनों पॉइंट से हम एक रेखा बना देंगे। ये हमने एक रेखा बना दी तीनों पॉइंट से गुजरती हुई। और ये जो रेखा बनाई है इस रेखा का नाम होगा 2x + y - 6 = 0। जो ये समीकरण है यही रेखा का नाम होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट, ये जो दूसरे हमने पॉइंट्स निकाले हैं इसको दिखाते हैं। तो x = 0 तो y = -2, तो x = 0 यहाँ पे आएगा और y = -2 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा वो पॉइंट 0 और -2। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, x = 1 तो y = 0, तो x = 1 यहाँ पे आएगा, y = 0 यहाँ पे आएगा। तो ये जो पॉइंट है ये यहीं पर आएगा 1 और 0। और तीसरा पॉइंट है x = 2 y = 2, तो ये पॉइंट यहीं पर है। तो देखिए बच्चों, इस तीनों जो पॉइंट आपको मिले हैं इसको हम मिला देंगे। ये हमने तीनों पॉइंट्स मिला दिए हैं। ये जो रेखा है बनाई है आपने, ये रेखा, इसका जो नाम है इसका नाम होगा 4x - 2y - 4। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 4x - 2y - 4 = 0। अब इसका जो हल होगा वह ये वाला हल होगा जहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका हल होगा 2, 2। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट। A1 है इसके लिए 2, B1 है -2 और C1 है -2। इसी तरह A2 है 4, B2 है -4 और C2 है -5। तो देखिए A1/A2 क्या होगा, 2/4। ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। B1/B2 क्या हो जाएगा, -2/-4, माइनस कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2 आया। और C1/C2 क्या होगा, -2/-5, माइनस कट गया, 2/5 आया। यानी कि यहाँ पे A1/A2 बराबर आएगा B1/B2 के। और ऐसी जो कंडीशन रहती है, और किसके बराबर नहीं है, C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी जब कंडीशन रहती है तो यह कब रहती है, यह समानांतर रेखाओं में रहती है। और समानांतर रेखाओं में असंगत रेखा युग्म बनते हैं। तो इसका आंसर होगा असंगत। इसका ग्राफ हमको नहीं बनाना पड़ेगा।